हेलो, आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कारक से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ। परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, हम लोग आज उसी पर विचार करेंगे कि कारक से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसको हमें कैसे हल करना होता है। आइए देखते हैं। सह मधुरम गायति, देखिए वाक्य है सह मधुरम गायति। आपको इस तरह के वाक्य प्रश्न पत्र में मिलेगा और उसमें यह भी लिखा रहेगा कि यहाँ मधुरम में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर है। यानी मधुरम में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र के आधार पर हुई है। तो आप लोग क्या बताइएगा। ये सारी चीजें जितना हमने लिखा है वो सब कुछ हमने बता दिया है। अब हमको उसी में से लिखना है। अगर जो याद किया रहेगा पूरा कारक सूत्र, वो तो बहुत ही आसानी से बना देगा। और संस्कृत ही एक ऐसा विषय है, और वो भी संस्कृत का व्याकरण, जिसमें जितना नंबर का है उतना नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर यह क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आप सही लिख देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब इसका आंसर आप दीजिएगा कि यहाँ मधुरम में द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। हम इसी तरह से बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से फिर बनाइएगा। यहाँ मधुरम में द्वितीय विभक्ति है और यह क्रिया विशेषण सूत्र के आधार पर हुई है। क्रिया विशेषण सूत्र में यही बताया गया है कि क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। और चूंकि वह मधुर गाता है यानी मीठा गाता है, यहाँ गाने की क्रिया की जा रही है और उसकी विशेषता मधुर है, इसलिए मधुर यानी मधुरम यहाँ क्रिया विशेषण है और उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। दूसरे सवाल पर हम लोग चलते हैं। राम सीतया सह वनम अगच्छत्। अब कह रहा है कि यहाँ सीतया में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र के आधार पर हुई है। सीतया, हमें कहाँ फोकस करना है? सीतया, यहाँ पे और यहाँ पे हुआ है। सीतया में कौन सी विभक्ति हुई है और किस सूत्र के आधार पर हुई है। जैसा कि हम बता चुके हैं कारक में कि सहार्थे तृतीया, सूत्र का नाम है सहार्थे तृतीया, यानी सह साकम सार्धम समम आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यानी यहाँ पर सीतया शब्द में तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। हम लिखेंगे सीतया में तृतीया विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर? तो सहार्थे तृतीया सूत्र के आधार पर इसमें यह तृतीया विभक्ति हुई है। यानी सह साकम सार्धम समम, इन सब का मतलब होता है साथ। यानी जहां साथ की बात की जाए तो उसके योग में
जो है तृतीया विभक्ति होती है। इस तरह हम लिखेंगे। अगला है मोहनः नेत्रेण काणः अस्ति। मोहनः नेत्रेण काणः अस्ति, इस तरह के वाक्य दिए रहेंगे और फिर यह पूछेगा कि यहाँ नेत्रेण में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र के आधार पर हुई है। ध्यान दीजिए, नेत्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन। अभी हमने वचन में लिखा है, वचन भी पूछ सकता है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन, ऐसे भी पूछ सकता है। तो तृतीया विभक्ति एक वचन हम लिखेंगे, लेकिन केवल विभक्ति पूछ रहा है तो हम केवल विभक्ति बताएंगे। यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है और किस सूत्र के आधार पर, तो एनांग विकारः। क्या बोलेंगे हम? एनांग विकारः। यानी एनांग विकारः का मतलब यह होता है कि जिस अंग से विकार की सूचना मिलती है, यानी जिस अंग में कोई खराबी हो, जिस अंग में कोई दोष हो, जिस अंग में विकार हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। उसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर नेत्रेण बना है तृतीया विभक्ति में, क्योंकि मोहन को कहा जा रहा है कि मोहन एक आंख का काना है, तो उसके एक आंख में क्या है, उसके एक आंख में खराबी बताई जा रही है यहाँ पे, इसलिए एक आंख में तृतीया विभक्ति लगाया गया है। तृतीया विभक्ति। अब हम लोग चलते हैं चौथे वाक्य पर। चौथा वाक्य है मह्यम मिष्ठान्नं रोचते। ध्यान दीजिए, मह्यम मिष्ठान्नं रोचते। अब यहाँ भी कहा जा रहा है कि यहाँ मह्यम, यहाँ ये मह्यम जो है में कौन सी विभक्ति है और यह किस सूत्र के आधार पर हुई है, यानी इसमें जो विभक्ति लगी है वह किस सूत्र के आधार पर लगी है। तो हम यही बताएंगे कि मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है। आश्मत शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ये मह्यम है। इस वाक्य का हिंदी है कि मुझे मिठाई अच्छी लगती है। अब यहाँ पर ये मह्यम क्यों हो गया? मुझे है तो मह्यम क्यों हुआ? तो अच्छा लगने के अर्थ में क्यों हुआ? अच्छा लगने के अर्थ में, यानी इसका सूत्र है रुच्यार्थानां प्रियमाणः। सूत्र है रुच्यार्थानां प्रियमाणः, यानी रुच धातु के अर्थ में जो जिसको कोई चीज अच्छी लगती हो, अगर रुच धातु हो और जिसको कोई चीज अच्छी लगती हो उसी में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। यहाँ पर रुच धातु है और मुझे मिठाई अच्छी लग रही है, इसलिए मुझे यानी अस्मत् शब्द रूप जो है अस्मत् मय का है, तो उसी में चतुर्थी विभक्ति लगा करके मह्यम बना दिया गया है। अगला है नमः शिवाय। इसको तो लगभग सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं, नमः शिवाय। अब कह रहा है यहाँ शिवाय में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर हुई है। यहाँ जो शिवाय है इसमें कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर ये विभक्ति हुई है। तो यहाँ देखिए शिवाय में चतुर्थी विभक्ति है। शिव शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति है। और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट
योगाच। इस सूत्र के आधार पर इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कोई वाक्य लिख करके और आपसे यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, यह भी पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वचन है और किस सूत्र के आधार पर यह विभक्ति हुई है या यह वचन हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के प्रश्नों का हल अच्छी तरह से कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।